जीके क्विज 2 हो जाएगा आज आपके लिए। और जीके क्विज 2 में अगर हम लोग देखें तो अगेन वही 20 क्वेश्चन है और 30 मिनट का था समय, लेकिन चूँकि आप लोग एज़ फास्ट एज़ रॉकेट हैं तो जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इज़राइल, इज़राइल का कैपिटल कहाँ, ये बात आपसे पूछा गया। इसमें देखिए ऑप्शन सब आपको तल अवीव, जेरूसलम, हाइफा और जेरिको ऐसा ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा, जेरूसलम होगा। तल अवीव जो है ये बेसिकली कैपिटल है किसका, तो अभी ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कंट्री, रूस और यूक्रेन। यूक्रेन का हो गया ये कैपिटल, रूस का तो कैपिटल मॉस्को होता है, तल अवीव। ये वैसे फर्स्ट का आंसर आपको बी हो गया, जेरूसलम। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के अभी करेंट, यूएसए के करेंट अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये बात आपसे पूछा गया है। यूएसए के यूएसए के करेंट अगर लोग यूएसए के करेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो इसमें ऑप्शन आपको डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये सभी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। इसमें से जो करेंट वाला यानी करेक्ट आंसर होगा आपको कौन सा, जो बाइडन हो जाएगा। इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप जी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लिए। थर्ड हम लोग देखें, विच सिटी सर्व्स एज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, कैनबरा होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें फोर्थ का, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओटावा होगा। तो 4 का बी होगा करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपको, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपसे आस्क किया गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो बेंजामिन नेतन्याहू, यानी आपको 5 का ए करेक्ट आंसर होगा, बेंजामिन नेतन्याहू जी। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रूस के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, तो व्लादिमीर पुतिन। लास्ट डे जो क्विज हुआ था उसमें एक ऑप्शन के रूप में भी था, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प किया गया था। और सेवेंथ क्वेश्चन देखें, द सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अभी सेक्रेटरी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एंटोनियो गुतेरस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाए। बान की मून पहले थे, अभी नहीं है वो। एट्थ क्वेश्चन आपको, इन विच सिटी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। नाइन्थ क्वेश्चन आपको, व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर। अगर अभी देखा जाए तो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन के साइड में अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का एक लीग है या ग्रुप है जिसे हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ए हो गया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 9 का ए हो गया करेक्ट आंसर, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो 10th नंबर क्वेश्चन होगा, वो इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको योगी आदित्यनाथ। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 11 का ए होगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 12th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ ममता बनर्जी एज द चीफ मिनिस्टर। तो अभी करेंटली एक ही वीमेन CM है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब स्टेट्स तो कई सारे हैं लेकिन CM अगर वीमेन की बात करें तो एक ही वीमेन CM है जो ममता बनर्जी हैं, और ये कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। पहले वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कोलकाता अभी है, वो कोलकाता पहले भारत का भी कैपिटल होता था। तो क्वेश्चन है आपसे कि कब भारत का कैपिटल कोलकाता से न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे सकते हैं तो लिख कर रखिए, फिर कमेंट जब अलाउ करेंगे तो आप भेज देंगे आंसर। द सेक्रेटरी ऑफ WHO जो संस्था भी तुरंत फुल फॉर्म बताया इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में जो मेडिकल आप कह सकते हो ट्रीटमेंट, इन सब का जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा, सुपरवाइज कर रहा होता है, गाइडलाइंस दे रहा होता है,
SOP बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है ये दे रहा होता है, तो उसका नाम है WHO। और उसको अभी लीड कौन कर रहे हैं? तो आपको इसमें 13 जो क्वेश्चन हो गया इसका करेक्ट आंसर होगा आपको बी, यानी डॉक्टर टेड्रॉस। तो अब पूरा नाम तो उनका देखें तो डॉक्टर टेड्रॉस एडेनॉम गैब्रियस या जेब्रियस ऐसा पढ़ेंगे, तो टेड्रॉस बेसिकली इससे आप याद रख सकते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन आपको, व्हाट डज इसरो स्टैंड्स फॉर? इसरो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अलग अलग स्पेस मिशन के लिए ये काम करता है, और इसको लीड करने वाले हमारे अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसको लीड किए हुए हैं। इसमें हम लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो 14th का आपको ऑप्शन हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 14 का बी हो गया। 15th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति जो बिहार से ही थे, बिहार के आई थिंक जो सिवान जिला है वहाँ से, आपको जीरादेई नामक गांव वहाँ से थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि एक फेमस कोट इनके बारे में पॉपुलर है कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षा जो दे रहा होता है उसको एग्जामिनी बोलते हैं, और परीक्षा जो ले रहा होता है जैसे टीचर तो एग्जामिनर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में कहा गया कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। इतने ये प्रतिभावान टैलेंटेड थे, दोनों हाथ से लिख सकते थे, इसके साथ साथ ये आप कह सकते हो लॉयर भी थे, और इस वजह से भारत के अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था उसके प्रेसिडेंट भी रहे, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और ऑब्वियस बात है नाम आप लोग गेस कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर 15 का आपको बी होगा। अपनी सादगी के लिए बहुत ये जाने जाते थे राजेंद्र प्रसाद जी। 16th क्वेश्चन आपको, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम? इसका कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम को ऐसे लिखा गया बट आपको इसका इंग्लैंड आप लिख सकते हैं सिंपली। इंग्लैंड का कैपिटल हो जाएगा आपको लंदन। यस, करेक्ट आंसर, कुशल भैया सही भेज रहे हैं। इसमें अभी जो प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है, और देखिए अब अगर बात करें इसमें एक वाकया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिशर्स भारत पर बहुत दिनों तक रूल किए, और इतना उनका मोनोपोली चलता था कि जो मन हो वो सो कर सकते थे, यानी कि जब मन हो टैक्स बढ़ा सकते थे, जब मन हो किसी भी लीडर को जेलों में बंद कर सकते थे, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है। और इतना उनका मन बढ़ा हुआ था कि ऐसा कुछ दार्जिलिंग या कहीं का ऐसा है कि जो बियर बार था उसके सामने उसके बाहर वो लिखवाए हुए थे बोर्ड पर, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी भारतीय लोगों को वो किस तरह से डॉग की तरह ट्रीट करते थे या समझते थे कितना नीचा, इसका वो जीता जागता उदाहरण था। लेकिन बाद में चल करके अभी अगर देखोगे तो भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक जी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 16 का सी हो गया, ऋषि सुनक जी, ये अभी उसी इंग्लैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये वेरी फर्स्ट डे ऑफिस जब गए तो अपने साथ एक डॉग को भी लेके गए, और एक तरह से वो स्टेटमेंट, अब जहाँ वो कह रहे थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ, वहीं उनके देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉग्स एंड इंडियंस दोनों अलाउ हुआ। ठीक है, तो टैलेंट के बल पे आप कितना भी कोई मतलब क्या बोलते रूढ़िवादी लोग रहेगा उसको आप बदल सकते हैं। वैसे तो इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स जब आए भारत में तो उनका ये कहना था कि ये सांप सपेरों वाला देश है, इसे हम सिविलाइज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो आज भारत जो है टेक जायंट में, यानी टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहा है। जितने भी बड़े MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी, उनमें ज़्यादातर आप देखोगे तो भारतीय लोग ही उसको लीड कर रहे हैं। तो अब सांप सपेरों वाला देश नहीं है, अब हम लोग माउस से दुनिया एक तरह से चलाने वाले हैं, माउस नचाने वाले लोग हैं ना। 17th क्वेश्चन आपको, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNO? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हो गया आपका, तो इसमें आपको 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी। 18th क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली के करेंट CM का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, इनके पॉलिटिकल ये एक पार्टी भी है इनका जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। झाड़ू छाप इनके पार्टी का सिंबल भी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिंबल। ये कुछ अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, मतलब आप कह सकते हो करप्शन के खिलाफ, तो उसी आंदोलन से ये कह सकते हो ये उसके बाद आपको कुमार विश्वास जी ऐसे लीडर्स निकले। कुमार विश्वास जी तो वो लीडरशिप छोड़ दिए, बाकी अब हिंदी कविता के लिए जाने जाते हैं।
19th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBI? तो अब देखिए फर्स्ट जो फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लगेगा कि लेटर सब सेम है, बट वो जो ऑब्वियस बात है लेटर वाइज तो हो सकता है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो आपको 19 का बी करेक्ट आंसर लेंगे हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया? ये थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? किरण बेदी होगा। तो ये कुछ आज का रहा आपको 20 क्वेश्चंस। आपका कितना करेक्ट हुआ आप कमेंट में इस आंसर को आप सेंड करिए कि आपका कितना उसमें